and also the revenue is increasing for all the cloud providers. If anyone is having any question related to cloud provider or anything, like when I am speaking, you can raise your hand and I will answer it. I'll quickly go through this because some of the members already have seen these slides. And if you see about the market opportunities, or and also I can speak in Hindi, so don't worry. I mean, I'm just continuing in English, but uh, I will try to speak in Hindi as well. Yeah, Akash, please Hello, unmute sir. yourself. हाँ जी, Hello, sir. यस बोलिए. Can you hear me? हाँ जी. Actually, what is the difference between DevOps developer or big data developer? See, DevOps developer is not like developer. DevOps, there is no developer basically. DevOps engineer, it is called DevOps engineer, not developer. DevOps वाला जो है वो CI/CD का काम करेगा, मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी वाला जो काम है वो हैंडल करेगा. मीन्स इट्स लाइक पार्ट ऑफ ऑटोमेशन, कि अगर आपका कंपनी फॉर एग्जांपल कंपनी का काम ऐसा है कि जिसमें कंटिन्यूसली आपको जो है सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है. ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट ले रखे हैं या कंपनी के मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, उनको अपने सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली डिप्लॉय करवाते रहना है या अपडेट करवाते रहना है, कोई फीचर इनहेंस कराते रहना है. तो उसके लिए CI/CD के पार्ट के लिए डेवऑप्स इंजीनियर का जरूरत पड़ती है. और एज्योर में क्या होता है ना कि एज्योर डेवऑप्स जो है वो एज्योर का ही प्रोडक्ट है, एक तरीके से आप यूं समझ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है सब. तो वो काम करने में आसानी रहती है, क्योंकि इट्स लाइक अम्ब्रेला ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर यू हैव एज्योर एंड एज्योर डेवऑप्स एंड अदर टूल्स लाइक DBMS एंड वर्चुअल मशीन्स एंड ऑल दोस थिंग्स बिलोंग टू माइक्रोसॉफ्ट. तो एक ही वेंडर के नीचे आप बहुत सारे रोल या जो भी रोल आपको मिलता है उसको आप प्ले कर सकते हैं. बिग डेटा वाला अलग काम है, वो एनालिटिकल वाला काम है. इसमें एनालिटिक्स कुछ भी नहीं है. आकाश, इज इट क्लियर टू यू? तो आप जो हम DevOps पढ़ रहे हैं, समझो कि तो इसमें तो प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं रहने वाली है, बस नहीं, ओनली कोडिंग कुछ भी टूल्स. नहीं. राइट, इसमें कोडिंग का कोई काम नहीं है. इसके अंदर आपको जो है स्क्रिप्टिंग का काम मिल सकता है. ठीक. ठीक है, तो आप चाहे क्लाउड जैसे एडमिनिस्ट्रेटर भी बनते हैं, या फिर आप डेवॉप्स में भी जाते हैं, या आप सिक्योरिटी में जाते हैं, तो उसमें कोडिंग का कोई काम नहीं होता है. इसमें स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ भी. ठीक है. ओके, ओके. नाउ विल टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज. तो मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं डेवॉप्स के लिए, इवन एडमिनिस्ट्रेशन एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए. तो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर और एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का जो नॉलेज है वो इसमें आपको हेल्प करेगा डेवॉप्स में ट्रांजिशन के लिए या डेवॉप्स इंजीनियर बनने के लिए. तो उसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए, तो वो हमारे कोर्स में हम कवर करेंगे. ठीक है, तो डेवॉप्स में भी आप देख सकते हैं naukri.com पे या लिंक्डइन पे बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. ठीक है, और बहुत सारे करियर ऑप्शन है इसमें. सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपको देखो अलग अलग नाम से आपको करियर ऑप्शन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप ट्वीक इन कर सकते हैं, थोड़ा सा स्किल्स पे काम कर सकते हैं, और आप जो टारगेट है आपका करियर में वो आप फोकस कर सकते हैं. तो द स्टार्टिंग इज लाइक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर और एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर इन शॉर्ट. तो ये वाले रोल से आप स्टार्ट कर सकते हैं. आप डेवऑप्स इंजीनियर भी बन सकते हैं, उसके लिए टारगेट कर सकते हैं, आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे रोल हैं जो अलग अलग हैं, जैसे रिलायबिलिटी इंजीनियर, या आप रिलीज मैनेजर, या और कोई आप जैसे सीनियर एज्योर इंजीनियर. तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, काम थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं. ठीक है, तो ये इतने सारे रोल्स आप टारगेट कर सकते हैं इसमें. इवन ISE आल्सो यू कैन ट्राई, ये भी नया है, बट इसमें डेवऑप्स का काफी रोल रहता है, ये भी आप टारगेट कर सकते हैं. सो सम आर ऑन सीनियर लेवल, सम आर ऑन ऑन बिगिनर लेवल यू कैन टारगेट, but your entry point is like cloud administrator or something like that. You can easily capture this role, and this easy to handle, and enhance your career goals. Then अब हम बात करेंगे हमारे कोर्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में. कोर्स में कैसे क्या होने वाला है वो थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफली, because I know it's important, the time is important for everyone, and some of them are have already have gone through this. तो एज्योर फाउंडेशन वाला हम पार्ट कवर करेंगे. ठीक है, इसमें हम एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी कवर करेंगे,
और इसमें एज़्योर डेवऑप्स वाला भी करेंगे। तो आपका टारगेट आपका टारगेट जो भी जॉब आप टारगेट करते हैं, तो आपके टारगेट मल्टीपल हो सकते हैं। आप चाहे तो फाउंडेशन लेवल पे, बिगिनर लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं। एज़्योर एडमिनिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट लेवल पे भी कर सकते हैं और एज़्योर डेवऑप्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सीनियर हो जाता है मीन्स, ठीक है ना? तो वो आपको आपके हिसाब से अलाइन करना है। तो इसमें स्किल सेट्स की बात कर लेते हैं कि एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो हमें क्या-क्या स्किल सेट्स होना चाहिए, यू नो? So what are the skill sets required to be a Azure administrator or demanded in the market generally? तो इसमें कुछ कोर सर्विसेज होती हैं। सम ऑफ दीज आर द कोर सर्विसेज व्हिच वी हैव टू बी अवेयर ऑफ एंड हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑन। देन वी हैव टू बी फेमिलियर विद द नेटवर्किंग कंपोनेंट्स बीइंग यूज्ड ऑन द एज्योर। फिर स्टोरेज वाला पार्ट है। स्टोरेज में क्या-क्या स्टोरेज ऑप्शंस हमें मिलते हैं, कैसे उनको सिक्योर करना है, वो सारा चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है। फिर हम कंप्यूट में हम देख सकते हैं वर्चुअल मशीन को स्केलिंग कैसे करना है, उसके ऐप सर्विसेज़ क्या-क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं। तो कंप्यूट में कुछ सर्विसेज़ आनी चाहिए जो कॉमन है। सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के बारे में थोड़ा ग्रिप होना चाहिए, थोड़ा इंट्रा आईडी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए जो कॉमनली इंटरव्यूअर पूछता है और कंपनीज़ की डिमांड होती है उसके बारे में। देन स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन आना चाहिए क्योंकि अगर किसी का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दैट केस दे विल आस्क यू टू स्क्रिप्ट इट डाउन सो यू कैन डिप्लॉय योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन बेसिस ऑफ द स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्टिंग का काम रहेगा, इसमें कोडिंग का कोई भी काम नहीं है, नॉट एट ऑल एनीथिंग। ठीक है। फिर आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप देखेंगे कि मॉनिटरिंग ट्रबल शूटिंग आना चाहिए। मीन्स अगर आपको बेसिकली आपको रिसोर्स दे दिया जाएगा जिस पे आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या टेस्टिंग एनवायरनमेंट में कोई रिसोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको मॉनिटर कैसे करना है, इसको अगर इसमें कुछ थ्रेशोल्ड आता है या इसमें कोई बोटलनेक आता है तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है, वो आना चाहिए। देन यू हैव टू मेक श्योर दैट हाई अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर करना है, डिजास्टर रिकवरी अगर वो फेल हो गया या एक डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेसिबल नहीं है तो उस केस में कैसे क्या करना है, तो वो सारा कुछ आना चाहिए। तो ये है। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, वो भी आपको आना चाहिए, है ना? कि कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एज़्योर डेवऑप्स का जो पार्ट है, जो आप डेवऑप्स वाला जो क्वेश्चन था आपका कि डेवऑप्स क्या करता है बेसिकली? तो डेवऑप्स क्या है ना कि इट स्टार्ट एज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कि पहले क्या होता था कि सॉफ्टवेयर बनाते थे और सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कर लेते थे, तो वो लीनियर वे में जाता था। लाइक वाटरफॉल अप्रोच जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता था कि प्लानिंग हो जाती थी। दे यूज्ड टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट एंड दे यूज्ड टू प्लान इट एंड दे यूज्ड टू से लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस विल टेक 6 मंथ्स और 6 महीने के बाद में वो स्टेक होल्डर्स या जो ओनर होता था उसको रिपोर्ट करते कि हमारा सॉफ्टवेयर ये बना है। देन देयर वुड बी चांसेस दैट कि वो जो जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, हो सकता है जब तक टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट में उसको या तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है या उसको जो एंड प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जो है वो समझ नहीं आया है, तो वो सारे कंफ्यूजन्स होते थे। तो वहां पे वाटरफॉल में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि प्लानिंग अगर गड़बड़ हो गई, कुछ भी उसमें मिस कम्युनिकेशन हो गया या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो गया या आपको रिक्वायरमेंट सही से नहीं मिली तो आपको रीडू करना पड़ जाता था। तो वाटरफॉल फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्पेशली काम में नहीं लेने जाने लगा because of the planning perspective and changing the requirements. We move to the agile approach. Agile approach में क्या होता है कि आपको कंपोनेंट्स में डिलीवर करते हैं। आपको एक जैसे यही प्रोजेक्ट को आपने 3 या 4 टुकड़ों में कर दिया, वीकली बेसिस डिलीवरी। तो एवरी वीक दे आर गोइंग टू डिलीवर समथिंग, and if there is any correction needed, they will work in this and they will deliver in next week, so something like that. So उसमें क्या हो गया कि बहुत आसान हो गया। so we are having fractions, we are having multiple deliveries. so end product में जो प्रोडक्ट ओनर है उसको सरप्राइज नहीं मिलता था, because he is continuously monitoring, he is continuously testing it, he is giving the feedback to the team, and based on that feedback they are creating new sprint and it's going on like that. Now what happened in this approach, also we have 1 or 2 weeks period, but now some of the organizations, they want the progress on daily basis. उसके लिए हमें डेवऑप्स चाहिए। उसमें हम एजाइल अप्रोच में नहीं जा सकते। एजाइल में क्या होता है कि 1 हफ्ते का काम या 2 हफ्ते का काम आपको मिलता है, 2 वीक्स वर्क, and then after 2 weeks if you don't like, then again you spend 2 weeks. So this is how its cycle works.
But in DevOps, what DevOps on daily basis, there are tickets are created, and you do the code, you build it on daily basis, you test it on daily basis and release it. So इसमें multiple release आप manage कर सकते हैं. So that's why most of the organizations are moving on DevOps. And DevOps, another advantage of DevOps is that DevOps takes care of operational team. सो ऑपरेशनल टीम का भी उसमें रोल रहता है, और डेवलपमेंट टीम का भी होता है, कि दोनों का प्रायोरिटीज अलग अलग होता है. डेवलपमेंट टीम चाहता है कि उनका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी रिलीज होता जाए, और ऑपरेशनल टीम की ये प्रायोरिटी होती है कि प्रोडक्शन में कोई भी ग्लिच या बग नहीं आए. तो उनकी दोनों की जो बैलेंसिंग एक्ट करने वाला है वो डेवऑप्स इंजीनियर है. He will make sure that the release is being done on proper day and time, when low traffic is there, when their important let's say payload or workload is free that time, and not many connections are there. So let's say agar night ko 3 a.m. ko hona hai release, something like that, so they can plan it accordingly and they can automate this process, and they also can collect the feedback from testing team, and put in the release, or maybe put in the plan again, and cycle repeats. तो ये इस तरीके से होता है. तो इसमें क्या होता है ना कि Azure DevOps में आपको अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग फेज को हैंडल करने के लिए मिल जाता है. तो विल डिस्कस अबाउट इट. देन हम जो कोर्स में कवर करने वाले हैं वो एजाइल मेथोडोलॉजी कवर करेंगे, Azure क्लाउड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड वाला पार्ट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, ये सारा हम कवर करेंगे. देन कंटेनराइजेशन हम कवर करेंगे, स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन कवर करेंगे, वर्जन कंट्रोल कवर करेंगे, monitoring and logging for DevOps perspective, that will also be cover. And then security compliance में क्या क्या ध्यान रखना है वो हम कवर करेंगे. DBMS में क्या कैसे डिप्लॉयमेंट होगा वो सब देखेंगे. परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड स्केलेबिलिटी का पॉइंट भी हम देखेंगे. इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सॉफ्ट स्किल पे भी काम करेंगे, कि आप अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको क्या चीज वो देखते हैं, क्योंकि डेवऑप्स इंजीनियर का जो रोल है अगर आप देखेंगे, he needs to, or he or she need to interact with the development team, interact with the project managers, interact with the operations team. तो वो थोड़ा थोड़ा सब कंपोनेंट आपको आना चाहिए. तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप, एंड वी विल कंटिन्यू विद द कोर्स देन. सर एक प्रॉपर सिलेबस फॉरवर्ड कर दीजिए ना, जैसे पहले AWS वाला था वैसा. ठीक है, इसका सिलेबस आपको एडमिन से मिल जाएगा. हेलो सर. यस. वो जो आप आजूरे डेवलप इंजीनियर की जो SDLC बता रहे थे ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो उसमें कोड लिखा है. तो कोड मीन्स व्हाट? वो स्क्रिप्टिंग होता है या कोई लैंग्वेज? ओके, ठीक है. वो स्लाइड आपको कंफ्यूज कर गई. ओके, आई अंडरस्टैंड. दिस वन ना आप ये बोल रहे हैं? हाँ, दिस वन फ्लूइड Okay, के बाद ठीक में है. कोड. राइट राइट राइट. देखो, इसमें आपका काम नहीं है, ये डेवऑप्स इंजीनियर का काम नहीं है. कोड कौन करेगा? डेवलपर करेगा. ओके. ओके, ये आपका काम नहीं. आपका काम है इस पे पूरा नजर रखना. जैसे अगर आप देखेंगे तो प्लानिंग कौन करेगा? प्लानिंग आप नहीं करेंगे. प्लानिंग करेगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है या स्क्रम मास्टर है. ठीक है, ये लोग प्लानिंग करेंगे, ये लोग डालेंगे यहाँ पे प्लान करके. ठीक है, तो ये टास्क बनाएंगे, वो फिर उस टास्क के बेस पे कोड करेगा. कौन करेगा? डेवलपर करेगा. ठीक है, डेवलपर कोड करेगा, आप नहीं कर रहे हैं. आप लोग तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं एनवायरमेंट, कि आप कोड करिए और आप उसको बोलेंगे कि आप पुश करिए एज़्योर रिपो पे. एज़्योर रिपो पे वो पुश करेंगे, आप बिल्ड करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे. ठीक है, और आप उसकी पाइपलाइन बनाएंगे और आप उसको टेस्टर को देंगे. ठीक है, तो ये सारा ऑटोमेटिकली होने वाला है. आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, आप उसको मींस इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो इफिशिएंटली हो. ठीक है, फिर अगर कोई अप्रूवल प्रोसेस है वो आप उसको देखेंगे. फिर अगर आपके कंपनी में रिलीज मैनेजर है तो वो उसको अप्रूव करेगा और वो रिलीज को कंफर्म करेगा. ठीक है, तो ये डिप्लॉयमेंट फिर आपके ऑपरेशंस में आपके इंजीनियर आ जाएंगे, जो भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इंजीनियर है. तो इंफ्रा जो हैंडल करते हैं वो लोग यहाँ आ जाएंगे. वो लोग इसको डिप्लॉय करने के बाद में ऑपरेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, रिपोर्ट देंगे. अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो वो लोग क्या करेंगे? आपकी प्लानिंग टीम को वापस से बोलेंगे कि भैया इसमें कुछ बग आ रही है, या रिपोर्ट किया है, या हमारे क्लाइंट ने जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स रिपोर्ट किए. फिर वापस वो साइकिल चालू हो जाएगा ऐसे.
मेकिंग सेंस? बट वो इसलिए अपना काम क्या है फिर सर? वो तो ऑलरेडी डेवलप भी अलग लोगों ने कर रहा है, टेस्टिंग भी अलग लोगों ने कर रहे हैं। देन फिर आवर ओके, रोल्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इज दैट? ओके, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इसके लिए ये सब काम चलाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म संभालना है। वो प्लेटफॉर्म है आपका एज़्योर डेवऑप्स, वो आप संभालेंगे। मेकिंग सेंस? ओके देखो, ओके, लाइक आप दैट के आप आप ERP 9 सॉफ्टवेयर है जो टैली को जो आप में यूज कर पाते, जो हुँ, हम यूज करते, दैट इज द हम उस पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसका करेक्ट। इंटरनल जो है आप ऐसे डेवलपमेंट वो समझ अलग ही लीजिए, देख रहे आपको हैं। आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। आप एयरपोर्ट हम्म। मैनेजर हैं, ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है, आप एयरपोर्ट मैनेजर हैं, आप बोलेंगे कि कोडिंग कौन करना है, मतलब कि आपका फ्लाइट कौन चला रहा है? आप थोड़ी ना चला रहे हैं, वो फ्लाइट चलाने वाला चलाएगा। आपको एयरपोर्ट को चलाना है, मीन्स आपको ये करना है कि उसकी शेड्यूल है, लैंडिंग कब होनी है, टेक ऑफ कब होना है, वो सब मैनेज करना है, डिस्प्ले करवाना है, पैसेंजर कैसे आएगा, पैसेंजर कैसे जाएगा, वो सब मैनेज करना है। तो उसके लिए जो भी सिस्टम रूल बनाने हैं, वो आपको बनाने हैं। ओके मेकिंग ओके। सेंस? ठीक है, तो आप उस डेवऑप्स हाँ। प्रोसेस को पूरा हैंडल करने वाले हैं। हम्म। ठीक है, जैसे रिलीज होना है, डेवलपमेंट टीम ने डेवलप किया, तो वो टेस्टिंग के हम्म। लिए रिलीज होना है। टेस्टिंग वाले को कैसे मिलेगा, कौन से सर्वर पे मिलेगा, उसको लिंक कौन सा मिलेगा, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, हम्म। और टेस्टिंग वाला कंफर्म करेगा, तो वो आपको डिसाइड करना है कि वो कंफर्म करने पे किसको अलर्ट जाएगा, रिलीज मैनेजर को जाएगा या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम है। तो वो जैसे एयरपोर्ट हम्म। चलता है ना, वैसे ही चलेगा ये सिस्टम। तो आप एयरपोर्ट मैनेजर मान लो अपने आप को, कि आप उसको पूरे ऑर्केस्ट्रेट करने वाले हैं। आपका कोई काम नहीं है, आपका कोई कोडिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना। आपको पूरा इसको ऑर्केस्ट्रेट करना है, उसके लिए आपको टूल मिलेगा एज़्योर डेवऑप्स। ओके। ठीक है, वो टूल को यूज करके आपको वो हैंडल करना है। जैसे अगर आप टेली का बोल रहे हैं, तो टेली में क्या करते हैं आप, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का जितना भी एंट्री है, वो आप उस टूल के थ्रू हैंडल करते हैं ना, जो भी प्रोसेस है कंपनी का, उस हिसाब से हम्म। करते हैं। सेम वे, दिस इज ऑल्सो द सेम प्रोसेस। बट एक्चुअली ना सर, अगर हम इसकी बात करें ना, तो वो ये लाइफ टाइम तो यूज नहीं होने वाला है ना, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं एक तो ऐसा आ जाता है कि कहीं ना कहीं तो आपने को कुछ करना होता है। तो यहाँ पे तो सब टूल ही कर रहे हैं ना आजूरी डेवऑप्स इंजीनियर में। नहीं, तो तो आप हम इसकी तो ओनली। सिक्योरिटी देखिए, इसमें आप क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। आप इसकी सिक्योरिटी हम्म। मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है? हम्म। कि अगर डिप्लॉयमेंट हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी एक ही सॉफ्टवेयर पकड़ के लेके बैठी होगी। बिकॉज़ कंपनीज दे गेट कंसल्टिंग सर्विसेज, मीन्स दे प्रोवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर अदर देयर क्लाइंट्स, राइट? सो दे मे हैव 50 हम्म। क्लाइंट्स, मे बी 100 क्लाइंट्स। तो आप उनकी 100 पाइपलाइंस, 100 डिप्लॉयमेंट, 100 प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें कितना काम होगा सोचो आप। डेवलपर को परमिशन देना है, ठीक है? आपका प्रोजेक्ट मैनेजर को परमिशन देना है, बिल्डिंग प्रोसेस को देखना है, नोड जेएस का बिल्डिंग प्रोसेस अलग है, पाइथन का बिल्डिंग प्रोसेस अलग है, सब एप्लीकेशन का जो टेक्नोलॉजी है, वो सबका बिल्डिंग प्रोसेस अलग-अलग है। तो उसमें आपको डेवलपर के साथ में हम्म। बैठ के देखना है कि उसको डिप्लॉयमेंट में क्या-क्या डिपेंडेंसी आने वाली है। तो बहुत सारा काम है इसमें, आपको ऐसा हम्म। लग रहा है कि आप बस बैठ के मॉनिटर करेंगे, वैसा नहीं है। इसमें सबसे दौड़ने हम्म। भागने वाले काम यही आपका ही है। इट इज सेम लाइक ओके एयरपोर्ट ओके। मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर इज लाइक, आप भी देखेंगे अरे इसका एयरपोर्ट तो ऐसे ही चल रहा होगा, नहीं, उसको बहुत सारा हेडेक है। 24 आवर्स ऑपरेशन है उसका। ओके। ठीक है, तो आपका काम बहुत ज्यादा है इसमें। और इसमें प्लेटफॉर्म को आपको मैनेज करना, और आपको ऐसा कोई हायर नहीं करेगा जिसका डेवऑप्स एक बार सेट हो गया, और मींस इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल कंपनी। इट्स गोइंग टू बी द कंपनी एटलीस्ट हैविंग 10 to 15 प्रोजेक्ट्स इन हैंड, क्योंकि उसको ऑर्केस्ट्रेट हम्म। करने के लिए उनको एक बंदा चाहिए। तो उनके अलग-अलग डेवलपमेंट टीम होगी, ऐसा नहीं होगा कि एक ही टीम बैठी है, 5 लोग बैठे हैं और काम कर रहे हैं, उसमें क्या मैनेज करना है? उसमें कुछ भी मैनेज नहीं करना, मैन्युअली कर सकते हैं वो लोग, यू नो। So हम्म। let's say multiple team of developers with different stacks, and then deployment environments are different. Maybe some are on Azure with different clients. तो वो सारा आपको complexity मिलेंगी, है ना? तो इसमें बहुत सारा काम ओ। है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें छोटा, या इसको छोटे लेवल पे, या ऐसा जिसका कोई ग्रोथ नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ऐसा नहीं है। It's really very important role, because it plays a role with or it takes care of operational part, it takes care of development part, it takes care of project management part as well.
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जिसको बहुत सारी नॉलेज होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, टेस्टिंग का प्रोसेस क्या है वो सब नॉलेज होना चाहिए। तो ये काफी एक्सटेंसिव है। इट्स यू नो बट इफ यू सी, लेट्स से आई शो यू वन थिंग मे बी। DevOps एक इमेज है, मैं बताता हूँ। If I get it, I will show you right now. Just hold on. देखो, हम Azure की बात कर रहे हैं ना, हम लोग अगर ये इमेज देखते हैं तो इसमें कितने टूल लगे हुए हैं। आप ये सारा काम अकेले कर रहे हैं, ठीक है। Azure DevOps में क्या हो रहा है, अगर आप Azure नॉन Azure DevOps में जाते हैं, आप DevOps इंजीनियर बनते हैं, ठीक है, तो आपकी कोडिंग कहीं और होने वाली है, Git या GitLab यूज करेंगे, ठीक है। आपका डिप्लॉयमेंट AWS पे होने वाला है, आपका ऑपरेशन के लिए शेप करके एक प्रोडक्ट आता है, एनसिबल करके एक प्रोडक्ट आता है, कुबरनेटिस करके एक प्रोडक्ट आता है, उस पे काम होने वाला है, ठीक है। मॉनिटरिंग के लिए ग्रेफाना और ये वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, इस पे काम होने वाला है, ठीक है। आपका जैसे Azure हो गया, इसके लिए आप टेस्टिंग वगैरह में आप बिल्डिंग में इसमें यूज कर सकते हैं, ग्रेडल वगैरह ये यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसके ऑल अराउंड। आई एम नॉट गेटिंग द राइट इमेज बट इट विल गिव यू द आइडिया। एक इमेज है जिसमें कि बहुत सारे टूल लगभग मेंशन किए हुए। मैं और एक और इमेज मिला है, मैं बताता हूँ आपको। तो वो सारा काम आपका Azure DevOps कर लेता है अकेला, ये वाला इमेज। अभी देखो इसमें आप कितने सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। ये इतने सारे टूल्स है सारे। अगर आप Azure DevOps नहीं